इतना कहने के बाद उसने सीधा तमाचा मार दिया। मेरी आंखें बंद हो गई, दिमाग सुन्न हो गया, मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ कहना नहीं आया। आपको याद होगी ये नर्स जिसे हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती एक मरीज की मां ने कुछ दिन पहले ही थप्पड़ जड़ दिया था। अब जिस महिला ने थप्पड़ मारा था उसी के बेटे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो एक नर्स है जिनका नाम है पूजा कुमारी। उन नर्स ने जो दवाइयाँ हट चुकी थी, चेंज हो चुकी थी, वो मेरे भैया को दोबारा लगा दी गई वहाँ। मतलब डबल डोज हो गया, जिसकी वजह से उसके होंठ नीले पड़ गए, वो काफ़ी कांपा, बुखार, वॉमिटिंग, ये सब हो गया। तो जब मेरी मम्मी ने उनसे इस बारे में रिलेटेड जब पूछा कि ये ऐसा है, तो उनने स्टार्टिंग में तो मना किया उन नर्स ने। और उनका बोलना ऐसा था कि बस आपका बेटा नहीं, हमें 1000 पेशेंट्स हैं, हमें औरों पे भी ध्यान देना, तो आप अपना काम करें और हमें हमारा काम करना मत बताइए। पूरा वीडियो दिखाने से पहले आपको बता दें कि पूरा मामला क्या था। हुआ कुछ यूं था, यहाँ पर एक मरीज के तीमारदार ने एक नर्स को झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ डाला। दरअसल सुशीला तिवारी अस्पताल में तैनात नर्स पूजा पुत्री पूरन राम निवासी हेडल गेट मल्ला प्लॉट अपनी ड्यूटी कर रही थी और उसकी ड्यूटी एसटीएच के बाल रोग वार्ड में थी, जहां पर तेज बुखार से पीड़ित भास्कर गोस्वामी भर्ती था। इसी दौरान नर्स ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया और बीमार बच्चे के पास बैठी उसकी मां को लगा कि उसके बच्चे को नर्स ने एक ही इंजेक्शन को 2 बार लगा दिया है। इससे गुस्साई महिला ने नर्स के दोनों गालों पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। अब इस मामले में फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। अब जांच के बाद जो भी स्पष्ट होगा, लेकिन इस बीच एक वीडियो और वायरल हो रहा है। ये वीडियो है जिस महिला का बच्चा अस्पताल में भर्ती था उसी के दूसरे बेटे का। तो सबसे पहले इसे पूरा सुनिए। हेलो गाइस, मेरा नाम सिराज है। मैं ग्राफिक एरा भीमताल से बीटेक कर रहा हूँ। तो मुझे आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, जो कि है उत्तराखंड के हेल्थ सिस्टम से रिलेटेड। तो मुझे जिस हॉस्पिटल के बारे में बात करनी है वो है सुशीला तिवारी हॉस्पिटल। तो लगभग 5 दिन पहले की बात है, मेरे भैया की बुखार आ रहा था उसको, तो हम उसको हॉस्पिटल ले गए क्योंकि हॉस्पिटल पास में था। तो रात को 11 बजे हम हॉस्पिटल पहुँचे। उसके बाद डॉक्टर्स ने कहा कि हम सैंपल लेंगे, फिर हम रिपोर्ट चेक करेंगे। तो लगभग 11 बजे से अब रात का 3 बज गया। लगभग 3 घंटे रुकने के बाद जब मेरे फादर, जिनका नाम मिस्टर दिनेश गोस्वामी है, जब वो सैंपल चेक करने के लिए गए रिपोर्ट के लिए, तो डॉक्टर्स ने कहा कि सर हम आपकी रिपोर्ट देना ही भूल गए फुल लैब में। तो देखिए आप, ये कितनी बड़ी गलती है उनकी। मतलब एक पेशेंट जिनको हम इमरजेंसी में ले गए हैं, जो 5 मिनट में भी कुछ भी हो सकता है, उन्हें 3 घंटे वेट करना पड़ा। उसके बाद हमें 2-3 घंटे और वेट करना पड़ा, तब जाके वो रिपोर्ट आई और उसमें अनफॉर्चुनेटली मेरे भैया का डेंगू टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ये तो कुछ नहीं था, पर उसके बाद जब 3-4 दिन बाद जब मेरे भैया को डेंगू वार्ड से जनरल वार्ड में शिफ्ट किया गया, तो वार्ड शिफ्ट करने में जो दवाइयाँ थी वो भी चेंज हुआ थी, डेंगू वार्ड में अलग और जनरल वार्ड में अलग। तो एक नर्स है जिनका नाम है पूजा कुमारी। उन नर्स ने जो दवाइयाँ हट चुकी थी, चेंज हो चुकी थी, वो मेरे भैया को दोबारा लगा दी गई वहाँ। मतलब डबल डोज हो गया, जिसकी वजह से उसके होंठ नीले पड़ गए, वो काफ़ी कांपा, बुखार, वॉमिटिंग, ये सब हो गया। तो जब मेरी मम्मी ने उनसे इस बारे में रिलेटेड जब पूछा कि ये ऐसा है, तो उनने स्टार्टिंग में तो मना किया उन नर्स ने और बोला कि नहीं मैम सब ठीक है। पर ऐसा बोलने के बाद वो नर्स आगे जाने लगी और उनने जो रिकॉर्ड्स थे फाइल, उसमें से सारी दवाइयों के नाम कर सारे मतलब क्लियर करने लग गई वो, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी गलती है। मेरी मम्मी ने उन नर्स से पूछा तो वो नर्स छीना झपटी करने लगी और धक्का मुक्की करने लगी। और उनका बोलना ऐसा था कि बस आपका बेटा नहीं, हमें 1000 पेशेंट्स हैं, हमें औरों पे भी ध्यान देना, तो आप अपना काम करें और हमें हमारा काम करना मत बताइए। तो ये बिहेवियर था उनका रिलेटेड। तो जब ये सब हुआ तो जो सुशीला तिवारी का स्टाफ था वो पूरा यूनियन उनका एक हो गया था। उनने एक पुलिस को भी बुलाया और उसके अलावा एक न्यूज़ चैनल को भी बुलाया। जो न्यूज़ चैनल वाले थे उनने उन नर्स का वन साइडेड इंटरव्यू लिया, वो बायस था बिल्कुल। मेरे उसमें पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू कहीं नहीं रखा गया। और इसके अलावा जब उनने मेरे भैया को बिल्कुल देखना छोड़ दिया था, उसके ग्लूकोज की बोतल्स टंगे थे और उसका कुछ मतलब इलाज नहीं हो रहा था, उसका बिल्कुल इलाज नहीं हो रहा था। उनने रिकॉर्ड्स मतलब बिल्कुल क्लियर कर दिए थे और उनने डिस्चार्ज करने के लिए भी मना कर दिया था। तो ऐसे में मतलब भैया की हालत इतनी खराब थी कि मतलब मेरे पेरेंट्स को वहाँ हॉस्पिटल में लिखवा के आना पड़ा कि हम अपने रिस्क में ले जा रहे हैं उसको। मतलब हॉस्पिटल में रहने के बाद भी उसका इलाज नहीं हुआ। तो मैं गाइस आपसे चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को मतलब ये जो भी है इसको आप वायरल करें, ताकि जो उत्तराखंड का हेल्थ सिस्टम है इसमें मतलब कुछ इम्प्रूवमेंट हो। अभी तो मेरा भैया पर ठीक है, पर मेरी अभी मदर की हालत थोड़ी ठीक नहीं है। तो आप बस इस वीडियो को शेयर करें ताकि मतलब ये आगे से कुछ रिपीट ना हो। और थैंक यू। और इस मामले में जिस नर्स को थप्पड़ मारा था उस नर्स ने भी अपना पक्ष रखा था। उसने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए।
मेरा नाम पूजा कुमारी है, मैं स्टाफ नर्स हूँ। कल मेरी इवनिंग ड्यूटी थी जो कि 2 बजे से 8 बजे तक होती है। कल बहुत ज़्यादा पेशेंट हो रहे थे, 50 मरीज, 2-3 स्टाफ, उसमें बहुत ज़्यादा हमें काम करने में दिक्कतें आ रही थी। फिर भी हमने जल्दी जल्दी अपना काम निपटाया। फिर एक मरीज है जो कि 47 नंबर पे है, उसकी जो रोज़ चलती थी उसकी दवाई वो ही चली। कभी कभी ऐसा होता है कोई दवाई में भी रिएक्शन हो जाता है। उसका अमीकासिन चल रहा था, अमीकासिन चढ़ते चढ़ते तो उससे कुछ नहीं हुआ। चढ़ने के आधे घंटे बाद, कुछ टाइम बाद उसे थोड़ा रिएक्शन हो गया। तो ये बात जब उसकी मदर ने बताई हमें, तो हमने एविलडेक्सा जो कि एंटी एलर्जिक इंजेक्शन होता है, हमने वो उसे लगा दिया। उसके बाद उसे वॉमिटिंग हो गई, क्योंकि एलर्जी वाले इंजेक्शन से वॉमिटिंग होती है। तो उसके फादर और उसकी मदर दोनों आ गए कि तूने इंजेक्शन लगाया है गलत, तू बाहर आ, तूने गलत इंजेक्शन लगा दिया है। एक इंजेक्शन का नाम ले रहे थे, इंजेक्शन एसाइक्लोवीर, इंजेक्शन एजिथ्रोमाइसिन, जो कि उसका चल ही नहीं रहा है। उसका 11 बजे रात का था। उन्होंने कहा तूने ये लगा दिया है और इसकी गोली भी चल रही है। हमने गोली भी दे दी है जो कि डबल डोज हो गई है। हम आप पे विश्वास कैसा करें, आप तो मेरा बच्चा मार दोगी। तो जो मेरे से सीनियर सिस्टर थी, विद्या मेहता, उन्होंने इस प्रकरण में मेरा पूरा साथ दिया। वो कह रही थी जहाँ भी आप जाओगी मैं वहाँ आ जाऊँगी। उन्होंने उन्हें समझाया फाइल खोल के कि ऐसा तो है ही नहीं, रात के 11 बजे का इंजेक्शन अभी लगा ही नहीं है, आप लोग गलत समझ रहे हैं। तो उतने में उसकी माँ आई पीछे से, उन्होंने मुझसे कहा तूने लगाया इंजेक्शन, तूने लगाया, इसी भाषा में बोला। तो मैंने कहा नहीं मैंने नहीं लगाया, आप सिस्टर की बात सुन लो। इन्होंने मुझे लोड करके दिया है इंजेक्शन, मैंने लगा रखा है। उन्होंने कहा तू चुप कर, ऐसे उंगली से इशारा करते हुए कहा तू चुप कर। इतना कहने के बाद उसने सीधे तमाचा मार दिया। मेरी आंखें बंद हो गई, दिमाग सुन्न हो गया, मैं बेहोश हो गई। मुझे कुछ कहना नहीं आया। यहाँ का प्रशासन से मैं बहुत बहुत खुश हूँ क्योंकि इन्होंने मेरा पूरा साथ दिया। तो कुछ दिन पहले जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ था तो पहले इस नर्स का वीडियो वायरल हो रहा था, लेकिन अब मरीज के परिवार से भी ये वीडियो सामने आया है जो कि इंटरनेट मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो क्या सच है क्या झूठ है ये पुलिस जांच में ही पता लगेगा। और क्या है आपकी राय इस खबर को लेकर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।